हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में दिया है फिगर शोज यूनिफॉर्म स्मूथ सॉलिड सिलेंडर। स्मूथ दिया है भाई साहब, कैसा दिया है? स्मूथ, यानी इसके किसी भी पॉइंट पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ध्यान देने वाली बात है। रेडियस 4 मीटर, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग हो रही है, मतलब जो प्योर रोलिंग वाले काम होंगे वो सारी चीजें यूज हो जाएंगी कि अल्फा इज इक्वल टू ए सेंटर बाई आर होगा। क्लियर है? रेस्टिंग ऑन 8 kg प्लाइंट which in turn to supported by fixed horizontal smooth surface, मतलब यहां भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक बी इज known to accelerates downward with 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सी मूव्स एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, यानी ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है सिलेंडर का, ये इधर जा रहा है 2 से, और ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये जा रहा है 6 से। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो देखो यहां से हम अल्फा निकालना चाहें, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके अल्फा निकालना सिखाया था, यहां पे समझ लीजिए। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन ऑफ टॉप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या मैं इसको कुछ -6 i कैप लिख दूं? अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले लेता हूं। और एक्सेलरेशन ऑफ बॉटम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या मैं इसको 2i कैप लिख दूं? तो अब अगर मैं यहां से लिखता हूं एक्सेलरेशन ऑफ टॉप विथ रेस्पेक्ट टू बॉटम, तो मैं यहां से लिखूंगा -6 i कैप -2 i कैप। तो बेटा ये हो गया -8 i कैप। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो इट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ टॉप विथ रेस्पेक्ट टू बॉटम। तो अब अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ टॉप विथ रेस्पेक्ट टू बॉटम अपॉन पोजीशन ऑफ टॉप विथ रेस्पेक्ट टू बॉटम। तो पोजीशन ऑफ टॉप विथ रेस्पेक्ट टू बॉटम क्या हम लोगों के पास 2r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2r। तो ये हम लोगों के पास मिलेगा 8/2 टाइम्स आर, और आर दिया था 4 मीटर, ये आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बराबर। मैंने आपको यहाँ पे दूसरे मेथड से भी अल्फा निकालना सिखा दिया। अब चलिए वापस आते हैं हम लोग। अगर हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो यहां बनेगा mvg माइनस टी इज इक्वल्स टू mv इंटू इट्स एक्सेलरेशन। तो यहां से mvg को मैं 10 mv लिख देता हूं। चलिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 10 mv, क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेशन करना है ऐसा ही। तो 10 mv माइनस टी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इसका 6 था बेटा। कितना है? 6 है एक्सेलरेशन, तो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 6 पुट कर देता हूं। तो 6 टाइम्स mv, तो बेटा यहां से t इज इक्वल्स टू आता है 4 mv। कितना आया? 4 mv। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। मैंने ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। आपसे क्वेश्चन में पूछा था रेशियो ऑफ द मास ऑफ सिलेंडर टू द मास ऑफ बी। अब सिलेंडर पे आ जाते हैं। तो सिलेंडर के अगर हम सेंटर पे चेक करें तो यहां पे लगने वाला फोर्स एक नीचे की तरफ में mg है, एक यहां से नॉर्मल होगा, और एक टेंशन लग रहा होगा जो केवल और केवल ये स्ट्रिंग लगा रही होगी टी। यानी यहाँ पे टॉर्क के नाम पे अगर हम सेंटर से देखेंगे तो केवल और केवल टेंशन मिलेगा। तो टेंशन का टॉर्क हम लोग लिखेंगे टी इंटू आर बराबर आई इंटू अल्फा। तो टी इंटू आर, आर बराबर था 4, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? एक काम करते इसको आर लिखा रहने दो, आर से आर कैंसिल कर लेंगे, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, इसको आर ही लिखा रहने देते हैं। इंटू अल्फा बराबर 1 था, हमने अभी भी आपको निकाल के दिखाया। एक आर से एक आर उड़ा दिया, तो t की जगह हम लोगों के पास आ रहा है m/2 इंटू आर, और r की जगह दिया था 4, तो t बराबर यहां से आ गया 2m, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, दोनों जगह से हम t की वैल्यूज इक्वेट कर देते हैं। तो 2 टाइम्स द मास ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द मास ऑफ ब्लॉक, और आपसे बोला है सिलेंडर का मास अपॉन ब्लॉक का मास, तो मिलेगा 4/2, और 4/2 हमारे पास आता है 2, तो जो रेशियो है वो 2 मिल रहा है, जो कि हम लोगों को यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन में दिया है। सो इट सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।